अद्वैत दास जी को इस बात का दुख हुआ कि उनका परम मित्र दिगंबर चट्टोपाध्याय, जिसका नाम उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, मतलब उसका नाम यूँ कहें भारत में सब जगह ही था, ऐसा विद्वान व्यक्ति, वो जब ये बोलने लगा कि वैष्णवों को कुछ विज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, विज्ञान का ज्ञान ही नहीं है, अद्वैत दास जी को दुख लगा कि उनका परम मित्र जो है वो ये बात बोल रहा है। तब उन्होंने कहा, तुमने अभी कहा कि वैष्णव जन विज्ञान की खबर नहीं रखते, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का शुद्ध ज्ञान विज्ञान समन्वित है। वैष्णवों का शुद्ध ज्ञान विज्ञान समन्वित है। कैसे विज्ञान समन्वित है उसको उन्होंने खोल के बतलाया। ज्ञानम परम गुह्यम में तद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, भागवत जी में, हे ब्राह्मण, वैसे तो मैं अद्वैत हूँ, दो नहीं है, एक ही हूँ, अद्वय हूँ, और मेरा ज्ञान भी दो नहीं हो सकता, दो तरीके से नहीं हो सकता। अद्वय ज्ञान, ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, परंतु फिर भी इसके चार रूप हैं या चार भाग हैं। क्या हैं वो? ज्ञान, विज्ञान, रहस्य, तदंग। ज्ञान, विज्ञान, रहस्य, तदंग। ये सुनते ही दिगंबर की बुद्धि जो है ना, अब इतना बड़ा विद्वान था, वो बुद्धि उसकी भ्रमित हो गई है। ज्ञान और विज्ञान तो हमने सुना था, ये रहस्य, ये भी ज्ञान है, जो जाना नहीं गया वो भी ज्ञान है। तदंग, वो जुड़ा किससे है, वो भी ज्ञान है। इस तरीके से उन्होंने जब बोला तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब बहुत देर तक हमारे अद्वैत दास बाबा जी महाराज बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने इस बात को, भगवान की बात को खोला। ज्ञान का मतलब है स्वरूप, भगवान। विज्ञान का मतलब है भगवान क्या नाम है, क्या गुण है, क्या लीला है। ये भगवान शब्द के साथ में सब कुछ जाना नहीं जाता। जैसे कई लोग देवी देवताओं को भी भगवान कहते हैं, वेद व्यास को भगवान कहते हैं, जहाँ नारद मुनि को भगवान कहते हैं, इत्यादि। भगवान शब्द का प्रयोग जहाँ तहाँ लगा देते हैं। अब तो और बड़ा विकृत समाज हो गया है, एक्टर्स के साथ में भगवान लगाने लग गए, क्रिकेट के साथ में भगवान लगाने लग गए। ये क्रिकेट का भगवान है, ये एक्टिंग का भगवान है। इस प्रकार से लोगों ने भगवान शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया हुआ है। परंतु भगवान शब्द प्रयोग किसके लिए हो सकता है या किसके लिए होता है, इस बात को जानना विज्ञान है। विशेष करके भगवान ज्ञान, तो भगवान की शक्ति जो है वो विज्ञान है। भगवान को जानना, भगवान की शक्ति को जानना, और विशेष ज्ञान, भगवान विष्णु, विष्णु तत्व सब एक बोल दिया। लेकिन
विष्णु जी की जो शक्ति का प्रभाव है वो किस तरह का है, श्री राम जी की शक्ति का प्रभाव किस तरह का है, श्री कृष्ण की शक्ति का प्रभाव किस तरह का है, ये भगवान एक होने पर भी उनका प्रभाव, उनका विस्तार, उनकी शक्ति का अलग अलग नाम है और अर्थ है। जैसे ऐसे कैसे हो सकता है, जब एक भगवान है उनके अलग अलग शक्ति कैसे बोला जा सकता है, समझने समझाने के लिए। चंद्र है, चांद, चांद की 14 कलाएं, 14 कला होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, लेकिन 14वीं के चांद तक आपको चांद की कलाएं दिखलाई देती हैं। पूर्णिमा हो गया और अमावस्या हो गया, ये दो जो हैं कलाओं में एक जगह तो उसकी कला शून्य नहीं हो जाती, अमावस्या में, पूर्णिमा में पूरी हो जाती है। इसलिए जो चंद्र की कलाएं हैं 16, उन कलाओं में से कोई कोई अमावस्या की भी पूजा करता है, कोई कोई चतुर्थी की पूजा करता है। अब करवा चौथ की जो माताएं पूजा करती हैं उनको बोल तो षष्ठी के दिन करवा चौथ पूज लेंगी, उनके लिए वही तिथि मानी गई है जहाँ वो मानती हैं। और जो पूर्णिमा का व्रत रखती हैं वो पूर्णिमा का रख रहे हैं, उनको तो करवा चौथ जो चौथ का व्रत किया कर लेंगे। एक ही चंद्र, उसकी दिव्य अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग प्रकाश है, अलग अलग वैभव है, उस प्रकाश का भी अलग अलग नाम है। एक जड़ीय उदाहरण है, ये उदाहरण भगवान में नहीं लगता, लेकिन फिर भी भगवान का भी इसी प्रकार से भगवान शब्द का प्रयोग विष्णु जी के साथ, राम जी के साथ और भगवान के जितने अवतार हैं उन सब के साथ में, शिव जी के साथ में, यहाँ तक कि गणेश जी के साथ में, भागवत में व्यास जी के साथ में, सुखदेव जी के साथ में, नारद जी के साथ, सबके साथ भगवान शब्द लगा। तो भगवान बोलने से भगवान नहीं हो गया, उनकी शक्ति विशेष को जानना विज्ञान है। समझ आ गई? लेकिन फिर है रहस्य, भगवान का एक विशेष रहस्य है, वह है जीव। जीव जो है भगवान का रहस्य। क्या रहस्य है? भगवान से जो कुछ होता है वो भगवान ही होता है। सिंपल साधारण सी बात। सूरज तो सूरज ही है, हीरे का टुकड़ा हीरा ही होगा, सोने का टुकड़ा, सोने के टुकड़े को आप कुछ और नहीं कह सकते, हीरे के टुकड़े को कुछ और। तो ऐसे ही भगवान का जो अंश है वो भगवान ही होगा। भगवान ने गीता में कहा, मवै वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही अंश है जीव। लेकिन ये रहस्य है कि भगवान का अंश होने पे भी वो भगवान नहीं है। ये क्या है? ये रहस्य को समझना जीव के लिए विज्ञान से भी ऊपर की बात है, क्योंकि शक्ति का अंश होना और स्वयं का अंश होना, इन दोनों में अंतर है। गाय का अगर खुद का अंश होगा तो बछड़ा होगा या बछिया होगी, लेकिन गाय का खुद का अंश ना होकर के गाय की ऊर्जा का अंश दूध, उसको गाय नहीं कहा जाएगा। सूरज की किरणों का अंश सूरज नहीं कहा जाएगा। समझे नहीं? तो शक्ति जो है भगवान की, उस शक्ति के अंश को शक्तिमान नहीं कहा जाएगा। समझ आ गया? परंतु है भगवान का, कहीं कहीं उसको भगवान भी बोला जाता है, जहां उसकी भगवत्ता दिखलाई देती, जहां उसकी शक्तिमत्ता दिखलाई देती, उसे भगवान शब्द का संबोधन किया जाता है। जैसे एक जीव, उस जीव ने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। ठीक है जी? प्राप्त करने से इतना ही प्राप्त किया कि वह गुरु शब्द से सदगुरु शब्द के साथ में प्रयोग हो गया, और साथ में भगवान शब्द उनके लिए प्रयोग है। सदगुरुदेव भगवान की जय, ऐसा बोलते। कैसे हो गया ये तो गलत है ना। कहते नहीं, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतई वसद भी, सद भी, साधु लोग भी यही भावना रखते हैं कि गुरुदेव साक्षात हरि ही हैं। सदशास्त्र इसी बात को स्थापित करते हैं कि गुरुदेव साक्षात हरि ही हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को।
आचार्यम माम विजानीयात ना अवज्ञा करे चित। कभी भी आचार्य की अवज्ञा मत करना, मेरा ही स्वरूप जान। आचार्यम माम विजानीयात, मेरे को जानना कि मैं आचार्य हूँ। ऐसे सब कुछ होने के बाद में वो साधारण सा जीव था, आपकी शक्ति का अंश था। आप कहते मैं ही हूँ वो, मेरे को जानो कि मैं वो हूँ, उनकी अवज्ञा मत करो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि। तो जीव जो है, जब वो भगवत वाच्य हो जाता है, भगवान का भगवत शब्द के द्वारा उसको संबोधन किया जाता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी को ठाकुर शब्द बोला गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी को ठाकुर शब्द बोला गया। ठाकुर शब्द तो उचित नहीं, वैष्णव को ठाकुर शब्द बोलेगा। ठाकुर तो ठाकुर जी हैं, है कि नहीं, लेकिन शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ओ हे वैष्णव ठाकुर, मतलब मेरे लिए मेरे प्रभु आप हैं, मेरे मालिक आप, आपकी ठकुराई में मैं चल रहा। बात समझ रहे हैं? तो ये जीव का रहस्य, एक बात समझ में नहीं आती कि ये जीव आपकी शक्ति का अंश है, लेकिन आप इसके, आपकी अनंत शक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूं अनंत, ऐसे ही समझना, अनंत शक्ति, उस अनंत शक्ति का एक छोटा सा अंश जीव, अत्यंत क्षुद्र अंश जीव, अत्यंत क्षुद्र की उसे देखा ना जाए किसी भी तब, आंखों के देख ही नहीं सकते, मन से भी नहीं देख सकते, बुद्धि से भी नहीं देख सकते। ऐसे जीव को ऐसी क्या शक्ति प्राप्त हो गई कि भगवान उसके अधीन हो गए? मतलब कितना बड़ा रहस्य है ये, बात सोचने वाली है ना। अखिल ब्रह्मांड नायक परात पर परब्रह्म, सारी सृष्टि के रचयिता करेता और सब कुछ, सारे अवतारावली बीजम, अवतारों के बीज स्वरूप, कारण स्वरूप, वो अधीन हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। परंतु ये रहस्य है, ये तुम जान नहीं सकते। तुम्हारा ज्ञान, जो तुम जिसे विज्ञान कहते हो, हम उसे ज्ञान कहते हैं। जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं, और जिसे हम रहस्य कहते हैं उसका तो तुम्हारा समर्थ ही नहीं। यहाँ तक कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति के विषय में पूरी तरह नहीं बोल सकते। ऐसे कैसे हो सकता है भगवान नहीं बोल सकते? भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि अर्जुन मैं तेरे को क्या बोलूं, मेरी शक्ति अनंत अपार है, मैंने जो तुझे बोला है एक अंशेन स्थितो जगत में, ये सारा त्रिलोक एक ही जगत में, एक ही अंश में स्थित है, इससे अलग मेरी त्रिपाद विभूति अलग है, वो मैं क्या तुझे समझाऊं। ये बात, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दो, सूरज को क्या पता कि उसकी किरणें जाके क्या गुल खिला रही हैं? सूरज को क्या पता कि उसकी किरणें जाके क्या गुल खिला रही हैं? कीचड़ इतना बदबूदार था, उसमें कमल खिला रहे हैं, यानी क्या शेर और शायरी भी कभी कभी आ जाती है। तो ये बात सूरज को नहीं पता है, क्योंकि सूरज के पास में जो चीज जाएगी वो तो सूरज की तरह भस्म हो जाएगी, मतलब सूरज के पास जाते वो जल जाएगी। लेकिन सूरज की किरणों की 1 अरब परतें, 1 अरब परतें, 1 लाख परतें, 1 अरब को 1 लाख से मतलब उसको डिवाइड किया जाए तो 1 लाख लेयर्स के बाद में हम तक पहुंचने वाली लेयर को, और उस लेयर के द्वारा देखो आपके रूप और रंग, हमारे रूप और रंग सारे खिल रहे हैं, उसके बारे में बेचारे सूरज को क्या पता। भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वसमर्थता के होने पर भी उनने सर्व स्वतंत्रता अपनी तरह दे रखी अपनी ही शक्ति को, जिसके कारण उनकी शक्ति कहाँ पे क्या गुल खिलाती है, किसी पतित को उठा करके पावन बना देती है वैष्णव संग से, सत्संग से पावन बना देती। पावन बनाने के बाद जो पावन बनने के बाद जो पावनम पावना नाम भगवान का नाम लेता है, पावनों को भी पावन करने वाले भगवान का नाम लेता है, तो पावनों को पावन करने वाले भगवान भी अपने आप को उसके आगे
दास मानते, सुदामा के चरणों को धो करके उनका चरणामृत पान करते। भगवान की, स्वयं भगवान इस बात को बोलने, ध्यान देना, स्वयं भगवान इस बात को बोलने कि रहस्य, भाई आपका तो, आपके लिए तो रहस्य नहीं होना चाहिए। कहते रहस्य है, क्या है? जीव। मेरे लिए भी रहस्य है, अलग बोला नहीं ऐसा, लेकिन कहते जीव मेरे लिए भी रहस्य है। माया इसको अधीन बना के रखना चाहती है, ये मेरे अधीन होना चाहता है। समर्थ इसका बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरे पास आ सके माया को लंघन करके। क्यों? मम माया दुरत्तया माम मेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया में जो मेरे शरण में आता है माया से निकल जाता है। तो परंतु मेरी शरण में आएगा कैसे? जो दुस्तरा माया है उसको पार करेगा कैसे? मेरी कृपा से। तो मेरी कृपा है क्या? वो भी भगवान की शक्ति ही है। समझे नहीं? वो भी भगवान की ही शक्ति है। तो इसलिए शक्ति के द्वारा की गई क्रिया को भगवान रहस्य कह रहे हैं। और उसके बाद कहते तदंग। तदंग शब्द का बहुत विस्तारित अर्थ हो सकता है। भगवान, भगवान की शक्ति, जीव, इन सबके, सबको संचालन करने वाली, या सबको बनाने वाली, या सबको दिखलाने वाली जो सत्ता है उसको कहते तदंग, अर्थात उनके अंग को प्रकाशित करे। उस शब्द को कहते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? प्रधान। वह है ज्ञानांग, वो ज्ञान का अंग है प्रधान। प्रधान मतलब ऐसी प्रधान शक्ति, वो कौन है? बलराम जी। कौन है? वो प्रधान को, जीवों के जो कारण हैं उस प्रधान को, इस सृष्टि के जो कारण हैं उस प्रधान को, सृष्टि में जो रूप रंग दिखलाई दे रहे हैं इस प्रधान को रहस्य से भी ऊपर कहा गया है। गुरुदेव ने एक बार कहा था, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान का नाम सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इस संसार में सबसे सूक्ष्म क्या है? इस संसार में सबसे सूक्ष्म क्या है? 5 तत्वों में से सबसे सूक्ष्म क्या है? क्या है? वायु। वायु से सूक्ष्म आकाश। ठीक है। आकाश से सूक्ष्म शब्द, वेव्स। आकाश तो स्थिर है, लेकिन आकाश को भी चीर फाड़ करके इधर से उधर सेकंड्स के अंदर हमारी वेव्स चली जा रही हैं। तो वेव्स, साउंड वेव्स, वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। तो गुरु जी कहते हैं यहाँ पर इस संसार में सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्या है? आकाश। कितना भी विस्फोट हो जाए, कितना भी यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाए, आकाश को कुछ नहीं होता। आकाश से भी सूक्ष्म शब्द है। कहते जो यहाँ का जो सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, वो शब्द होने पर गोलोक धाम में सबसे स्थूल तत्व जो है वो शब्द है। लो समझो, क्या समझोगे? कुछ समझ आया? स्थूल का मतलब होता है मोटा। जैसे मट्टी, इसको स्थूल कहते हैं। मट्टी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म हवा, हवा से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म शब्द। अब बताओ, सब शब्द भगवान का नाम। गुरु जी कहते हैं वहां पे शब्द सबसे स्थूल है। साथ साथ बोलते ये समझ में नहीं आएगा तो जब कृपा होगा अनुभव से होगा। आगे गुरु जी कहते हैं शब्द के नाम के बाद क्या है? भगवान का रूप, फिर भगवान के गुण, फिर भगवान की लीला, फिर भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, धाम, फिर भगवान के परिकर। इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है।
ऐसे ही हम परिकर बन गए, हम परिकरी बन गए, ऐसा नहीं होता है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसका मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब जिसे हम नहीं जान सकते। भगवान ने कहा ज्ञान तक तुम जान सकते हो, नाम मेरा है, मैं ये हूँ, इतना जान सकते हो। मेरी शक्ति, नाम, गुण, मेरे गुणों को नहीं जान सकते, वो विज्ञान है। नाम गुण ज्ञान विज्ञान, नाम गुण, नाम ज्ञान विज्ञान गुण, ठीक है। नाम गुण रूप, नाम गुण रूप, रूप का मतलब भगवान का स्वरूप। फिर उसके बाद लीला, भगवान की लीला, किनके साथ? धाम में परिकरों के साथ। ये सारे का सारा सूक्ष्म, उसमें जीव आ गए, सारे लीला के परिकर। और फिर प्रधान तत्व आया, वो कौन? बलराम जी, कि जिन्होंने सारे का सारा वैकुंठ गोलोक इत्यादि को प्रकाशित किया, और उसमें स्वयं ही नंद बाबा बन के, यशोदा बन करके कृष्ण को प्रेम किया। वृषभानु और कीर्तिदा बन करके राधा जी को प्रेम किया। समझे बात को? कुछ समझ आ रहा है? और वही सखा बन करके, वही दास बन करके, वही शांत स्वरूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने उन्हें क्या कहा? प्रधान। बोलो दाऊ दादा की। आज बलदेव छठ भी है। आज ऊंचा गांव में पूजा हो रही होगी, चेक कर लेना। हाँ, इसमें नहीं होगा, हमारी पत्रिकाओं में नहीं होता ये सब। ये सब लोग एक उसमें हैं, कैटेगरी में है ना। ये बलदेव पूर्णिमा मानते हैं, छठ नहीं मानते। हमारे ब्रज में बलदेव छठ मनाई जाती है। बलदेव जी छठी के दिन प्रकट हुए, ऐसा मनाया जाता है। तो आइए, ये भगवान के रहस्य हैं। रहस्यों में भी आगे चले गए। प्रधान, तदंग, भगवान का अंग, तद अंग। क्या समझे? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? दिमाग कहाँ था तुम्हारा? यहीं रहा करो। तदंग, भगवान का प्रथम अंग कौन है? प्रथम विलास क्या है भगवान का? भगवान का प्रथम विलास कौन है? बलराम जी। आज बलराम जी का आविर्भाव है। बोल बलदेव छठ की, रोहिणी मैया की, वसुदेव महाराज जी की भी जय। आज ब्रजवासियों का हर्षोल्लास का दिवस है। आज ब्रज के राजा दाऊ दादा का प्रकट दिन है। ब्रजवासियों के और गर्ग संहिता के अनुसार, मैंने हरिभक्ति विलास में भी खोजने की कोशिश की। हमारे गुरुजन बलदेव पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह खोजने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं कहीं। और फिर एक ही सिद्धांत सामने आया कि हम लोग जो पूर्णिमा मनाते हैं उसमें उनको आकर्षण किया गया, और ब्रज में जन्म हुआ छठ के दिन। यही एक सामंजस्य बैठता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे बैठा करके अपने आप को संतुष्ट करने वाली बात है। तो आगे चलें। कहते सृष्टि के पहले ब्रह्मा की उपासना से संतुष्ट होकर भगवान ने उन्हें शुद्ध वैष्णव धर्म का इस प्रकार उपदेश दिया था। हे ब्राह्मण, विज्ञान से समन्वित जो मेरा अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, उसका रहस्य तथा उसके समस्त अंगों को मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। ज्ञान दो प्रकार का होता है, शुद्ध ज्ञान और विषय ज्ञान। विषय ज्ञान को सभी मनुष्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, ये अशुद्ध ज्ञान है। अतएव चिद वस्तु के संबंध में सर्वथा अनुपयोगी होता है।
उसकी तो केवल जीवों की बद्ध दशा में जीवन यात्रा निर्वाह करने की आवश्यकता होती। कहते हैं दो प्रकार का ज्ञान है। एक है विषय ज्ञान। विषय मतलब जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के कौन कौन से विषय हैं? 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं प्रभु? कान नहीं, विषय कौन कौन से हैं? ये किन किन चीजों के प्रति इनका काम क्या है? हाँ, रूप। रूप किसका विषय? रूप कहते गले का विषय रूप है। किसका? रूप विषय किसका है? आंखों का। हाँ, रस किसका विषय? जी, आगे। गंध किसका विषय है? ना, आगे। त्वचा। त्वचा विषय किसका है? स्पर्श करने का। शब्द किसका विषय है? शब्द नाक से सुनता है। साधारण सी बात है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इनके विषय। तो यहां कहते विषय का, विषय ज्ञान अर्थात हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं उनके बारे में मनुष्य जीव सब जानते हैं या जान सकते हैं। अथवा इसमें भी बड़ी बात है, इसको भी जानना, विशेष रूप से जानना, रहस्य और तदंग इसमें भी है। मैंने कल समझाया था करताल। मैंने बजाया, आपने क्या जाना कि पीतल के 2 बर्तनों को खटखटा दिया। ये क्या हुआ? ज्ञान है। तो ज्ञान पीतल ही है ना, ज्ञान। शब्द हुआ ज्ञान। विज्ञान क्या है? कौन सा शब्द हुआ? कौन सा शब्द हुआ? ये है विज्ञान। लेकिन ये शब्द इस वाले कांसे से ऐसा क्यों है, दूसरे वाले से चेंज क्यों है? उसके अंदर कितना तत्व कॉपर का है, कितना उसमें गिलिट है, मतलब वो निकल है, वो कितना कितनी मात्रा में उसमें डाला गया जिससे कि ये वाला शब्द हो रहा है, बारीक नहीं हो रहा, मोटा नहीं हो रहा। इसको कहते हैं विज्ञान। लेकिन फिर रहस्य है कि आखिर यही धातुओं से क्यों शब्द बनते हैं, इसको कोई नहीं समझ पाता। फिर है तदंग। इसके अंदर भी तदंग आ सकता है, मतलब जिनको हम देख रहे हैं उसमें भी रहस्य है, जिसे हम देख रहे हैं उसमें भी विज्ञान है, जिसे हम देख रहे हैं उसका भी तदंग है। अर्थात इसका तदंग क्या है? मट्टी। मट्टी से ही ये सॉलिड धातु बनी है। लेकिन ये चीज को हम, मतलब कितना गहरा है कि हम समझ नहीं सकते। बात समझ रहे हैं ना? हमारे तो धातु नजर आ रही, लेकिन ये मट्टी से बनी है। इसको कौन मानेगा मट्टी से बना? मानेगा कोई? इसको तदंग। ऐसे ही भगवान का ज्ञान जो है उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किस किस के साथ प्रयोग किया जा सकता है? बताइए आप। हैं? थोड़ा सा उधर बैठ जाए करो, जिससे कम से कम दिखाई दे, वार्तालाप करने को अच्छा लगे। किसके साथ प्रयोग किया जा सकता है शुद्ध ज्ञान? शुद्ध ज्ञान शब्द किस किस के साथ प्रयोग किया जा सकता है? फटाफट बोल। आत्मवस्तु। एक शब्द आत्मा के साथ। अब आत्मा को आप महान लगा दो तो महात्मा, परम लगा दो तो परमात्मा। तो ये आत्म शब्द के साथ, आत्मा के साथ ही शुद्ध ज्ञान का शब्द प्रयोग होता है। उसके अलावा नीचे जितना ज्ञान है वो इंद्रियज ज्ञान है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है वो इंद्रियज ज्ञान है। मनोज्ञान है, मनोविज्ञान है, मन के द्वारा जाना जाए वो मनोविज्ञान है। ठीक है? आप दूसरे के मन को मन के द्वारा पढ़ सकते हैं, दूसरी की बुद्धि को बुद्धि के द्वारा आप समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी की क्रिया को आप जो है अपने आँखों के द्वारा समझ सकते हैं। इंद्रियों का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, ये इससे परे है, उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान। ठीक है जी? वो ज्ञान कभी भी हम सुन करके प्राप्त
अभी आप जो सुन रहे हैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में समझ लीजिए, ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। ये शुद्ध ज्ञान को केवल आपका मन तक पहुंच रहा है। बुद्धि जब इसमें मंथन करने लगेगी, बुद्धि जब इसका चिंतन करने लगेगी, उसके बाद जब ये चित्त के ऊपर अटैक करेगा, अर्थात चित्त को साफ करना शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा आप जो शब्द बोलने जा रहा हूं, उससे आपकी मन, उससे आपकी बुद्धि, उससे आपका विवेक, ये तीनों चीजें हट जाएंगी। तब ऐसा तत्व प्रकाशित होगा जो आपने ना कभी सोचा होगा, ना कोई सुना होगा, ना ही कभी समझा होगा। थोड़ी बात बड़ी विचित्र बोल रहा हूं। हम जो कुछ सुन रहे हैं, जितना भी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, वो जितना भी सुन के पढ़ करके समझ रहे हैं, वो सारे के सारा शून्य हो जाएगा जिस दिन आपको शुद्ध ज्ञान होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? आज हम कृष्ण के बारे में जो जान रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मुरलीधर तेरी बाकी अदा, तेरा नैन तिरछे, तेरी कटारी नैन, पटारी नैन, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये सारे के सारा जीरो हो जाएगा। मतलब आप जो सुन रहे थे, जो समझ रहे थे, जब उनका दर्शन होगा वो खत्म, मतलब उससे बिल्कुल अलग ही है वो। बात को समझ लीजिए। इंद्रियों के द्वारा समझ में आने वाला जो ज्ञान है, वो विज्ञान तक तो समझ में आएगा। मतलब भगवान की लीला, भगवान के गुणों को, भगवान के कीर्तन को करते करते, सुनते सुनते विज्ञान तक तो आप पहुंच जाएंगे। मैं भी जो इस वक्त वार्तालाप कर रहा हूं, ये विज्ञान तक का वार्तालाप है, लेकिन जो मेरे अनुभव की बात है उसको मैं इस जगत में उतार ही नहीं सकता। बात समझ रहे? अच्छा, छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमेशा देता हूं। आपने सब्जी खाई, मैं पूछूं कैसी थी? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, सब कुछ तो नहीं आप बता पाएंगे, चलो नमक कैसा था? हाँ, परफेक्ट। कितना परफेक्ट? आप उस परफेक्शन की डेफिनेशन कभी भी जीवन में नहीं बता सकते। मीठा, कितना मीठा, कभी नहीं बताएंगे, है ही नहीं शब्द। आपके इंद्रियों से प्राप्त किए हुए ज्ञान को भी आप व्यक्त नहीं कर सकते। इंद्रिया अतीत शुद्ध ज्ञान का जिस दिन प्राकट्य होगा अंतःकरण में, जिस दिन नाम प्रभु का दर्शन होगा, नाम प्रभु का अनुभव होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत एक गहरे तत्वों में उतर गया मैं। जिस दिन नाम प्रभु का अनुभव होगा, उस दिन आप सिर पटकेंगे, हाय 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 हाय, मैंने तो अभी तक नाम ही ना किया। लाख लाख, 3-3 लाख, 3.25 लाख कई लोग जप करते हैं। इतना जो जप कर रहे हैं, नोट कर लीजिए मेरी बात को, जिस दिन नाम प्रभु का अनुभव होगा, दर्शन होगा, आप बोलेंगे हाय 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 हाय, मेरी तो नाम में रुचि नहीं हुई। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्परता नियमिता स्मरणे न काले तदृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनि नानुराग। ये महाप्रभु ने बात बोल दी, बस वो हम जीवों के लिए बोली है, अपने लिए तो उन्होंने 7वें, 8वें और 6ठे श्लोक में बोला है। ये सब जीवों के लिए गलत बात। ये बद्ध जीवों के लिए गलत बात बोल रहे हो। श्री राधा रानी भी नाम की महिमा नहीं बोल पा रही, तुम क्या चीज हो? राधा रानी नहीं बोल पा रही हैं। सखी पूछती है, राधे तू क्या कहना चाह रही है? कहती मैं बोलना जो चाह रही हूं ना, उसके लिए करोड़ों जिह्वाएं चाहिए। क्या? हाँ, वो कितने बड़े हैं वो, क्या बोलना चाह रही है? 2 अक्षर ही हैं, बस 2 अक्षर ही हैं, लेकिन वो 2 अक्षर निकल नहीं रहे, उसके लिए मेरे को ना करोड़ों जिह्वाएं चाहिए, अरबों कान चाहिए सुनने के लिए उसको। तुंडे तांडव नित्य तुंडावली लब्धे कर्णे करोड़ कडम्बिनी अर्बुद्देप्य कर्णे अर्बुद्देप्य स्प्रियाम
अरबों कान चाहिए। किसके लिए? अरे वो 2 अक्षर हैं ना, जो कौन से, और वही जो बोल, जैसे उन्होंने कृष्ण वर्ण द्वयी, वो जो कृष्ण जो 2 वर्ण हैं, जैसे बोला समाधि लग गई, क्योंकि वो हृदय प्रांगण, करोड़ों कर्ण हृदय प्रांगण में चले गए और समाधि लगते ही कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण सामने हैं, राधा रानी देख ही नहीं रही, उन्हें देख ही नहीं पा रही हैं, अपने में लीन हो गई। अपने में लीन होकर के श्री राधा रानी ये बात को कह रही हैं, क्षमा करना, बात को कह रही हैं कि मैं क्या बोलूं। ये जब हृदय प्रांगण में नृत्य करता है तो सब अंग शिथिल हो जाते हैं, कोई भी क्रिया नहीं हो पा रही है। हे सखी मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। ये 2 अक्षर, ये है नाम का अनुभव, ये है शुद्ध ज्ञान है। आज हम जितने भी महिमा बोल रहे नाम की, नाम ने तार दिए अजामिलो, कार दिए पता नहीं क्या क्या, सब दूर की बात है। सब हमारे जैसे जीवों को जो अनुभव में आ सकता है, सिर्फ वहां तक की बात है, क्योंकि हमारा अभी शुद्ध अंतःकरण हुआ नहीं तो वो प्रकाशित कहां से होगा, है ना। तो हमारे तक जो सीमित हो सकता है, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र सुन के आनंद आता है, क्योंकि मन उसे ग्रहण कर पाता है, बुद्धि उसे समझ पाती है। लेकिन जिस दिन ये मन बुद्धि से परे शुद्ध ज्ञान का प्राकट्य होगा, उस दिन इसे कोई भी नहीं समझ सकता। कहते अशुद्ध, ये अशुद्ध ज्ञान है। कौन सा? जो इंद्रियों से जाना जाता है। अतएव चिद वस्तु के संबंध में सर्वथा अनुपयोगी होता है। एक बार गुरुजी ने बात बोली तो सबका माथा खराब हो गया कि ये क्या बोल दिया गुरुजी ने। गुरु कहते जो हम कान से सुन रहा है, जो हम समझ रहा है, वो सब शून्य है, वो कुछ भी नहीं है। उससे भगवान, अब मुख से जो बोल रहा है उससे कुछ भी, मतलब भगवान मिलने वाले नहीं है। तो क्या करें? हरि नाम करना बंद कर दें, कथा सुनने बंद कर दें, यही तो नहीं। जितना सुन रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, जितना अनुशीलन सदका कर रहे हैं, वो सदतत्व जब प्रकाशित कृपा करके होंगे तब उनका ज्ञान जो है वो हमें समझ में आएगा। लेकिन तब तक के लिए, जब तक वो अनुभव ना हो तब तक के लिए ये अनुपयोगी नहीं है। जो हम इंद्रियों से ले रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये अनुपयोगी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, ये उसी का अनुशीलन है, अनुपयोगी नहीं है। ये क्रियाएं अनुशीलनात्मक क्रियाएं, समझ रही बात। इसलिए यहाँ पर कहा कि ये चिद वस्तु के संबंध में सर्वथा अनुपयोगी होता है, भगवान के संबंध में ये अनुपयोगी। उसकी तो केवल जीवों की बद्ध दशा में जीवन यात्रा निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। इस संसार में जीवन यात्रा निर्वाह के लिए जो हमारे इंद्रियों की जो ज़रूरत है, आँखों की, नाक की, कान की, त्वचा की, खाना पीना, सोना, ये जो ज़रूरत है, हमको जब तक जीवन है तब तक के लिए इसकी ज़रूरत है। शुद्ध ज्ञान के बीच में इसकी ज़रूरत नहीं होती। वंशा कल्पतरुषु कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।